Okay, so the CBSE result 2025 is out और ये एक हफ्ते पहले निकल गया था, लेकिन मैंने इसके ऊपर वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा लेज़ी हो चुका हूँ। ठीक है, मैं बहुत लेज़ी हो चुका हूँ और मैं बार बार बीमार होते जा रहा हूँ। जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुए बोर्ड्स के, उसके बाद से मैं 3 बार तो एक बीमार ही हो बैठा हूँ और एक के बाद एक रट में फंस जा रहा हूँ। और बेसिकली मैं बहुत गंदी स्टेट में हूँ अभी, मेरे को खुद ही नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत एम्प्टी सी लाइफ जा रही है। बट एनीवेज, आई वांट टू टॉक अबाउट माई रिज़ल्ट। मेरा CBSE का रिज़ल्ट आया है 90%, 90.6%, विच इज़ ऑलमोस्ट 91%। ऑलमोस्ट नहीं, वैसे 0.4 का फ़र्क है, बट फिर भी मैं 91 ही मार रहा हूँ अपने मार्क्स। सो इतने मेरे नंबर आए हैं। एंड जैसे ही मैंने ये देखा कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट बिलीव कि इतने नंबर मेरे आ सकते हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं बस पास होऊंगा, क्योंकि मेरा जो अकाउंट्स का एग्ज़ाम था बहुत गंदा गया था। मैं बीमार हो गया था उस टाइम। और जो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम था उसमें तो मैंने कुछ भी लिख दिया था। तो इकोनॉमिक्स में मेरे पता नहीं 90s के आसपास आ गए, और जो अकाउंट्स का एग्ज़ाम था उसमें मेरे 57 आ गए 100 में से। अब मेरा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था FMM, तो उसमें मेरे अच्छे नंबर आ गए थे। तो क्या हुआ कि वो बेस्ट 5 के नंबर लगते हैं, तो अकाउंट्स की जगह उसके लग गए, जो कि मैंने पहले से स्ट्रैटेजी बना के रखी थी। मुझे पता था मेरे अकाउंट्स में अच्छे नंबर नहीं आने वाले, तो मैंने ये किया, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा एफर्ट्स डाले, जबकि बाकी कोई नहीं डाल रहा था। बाकी सब बोल रहे थे कि नहीं क्यों पढ़ना भाई, किसी ने पढ़ाया नहीं, कुछ है ही नहीं इसका पढ़ने लायक, क्या ही पढ़ना है इसका। सारे एक्सक्यूजेज मार रहे थे और मैं पढ़ रहा था FMM का। किसी ने कुछ नहीं पढ़ा FMM का, ऐसे पेपर देने चले गए। एंड मैंने अकेले ने पढ़ा होगा FMM का, और उसकी वजह से मेरी परसेंटेज बच गई। सो अगर कोई मेरा जूनियर है, जो कोई मेरे से छोटा है, अभी 11th में 10th में है, तो अगर आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, और आपको लगता है आपके किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं आने वाले, जैसे किसी का अकाउंट्स होगा फिर किसी का मैथ्स होगा, तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें एफर्ट्स डालना, उसमें ज़्यादा एफर्ट्स डालना, क्योंकि वो आपके परसेंटेज को बचा लेगा। सेम चीज़ मेरे साथ 10th में हुई थी। 10th में भी, 10th में तो मेरे को पता नहीं था कि बेस्ट 5 की परसेंटेज लगती है, बट फिर भी मैंने उस टाइम पता नहीं मेरे को IT पढ़ने का क्या शौक चढ़ पड़ा एंड टाइम में, और उससे मेरी परसेंटेज बच गई। मैथ्स की जगह उसके नंबर लग गए थे। 10th में मेरी अच्छी परसेंटेज आ गई थी 88, और इस टाइम 2% की इम्प्रूवमेंट है, 90% होगी, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और ये सारा कुछ हुआ मेरी मेहनत की वजह से। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पास्ट सेल्फ एंड ChatGPT। जो इस साल के बोर्ड्स थे उसमें मैंने ChatGPT से बहुत ही ज़्यादा हेल्प ली, बहुत ही ज़्यादा। मैंने स्टटर कर दिया, मैंने ChatGPT को कमांड दे दी थी कि ऐसे एक्ट करो कि तुम मेरे एक फ्रेंड हो, ठीक है, और मुझे एग्ज़ाम से 5 मिनट पहले पढ़ा रहे हो सब कुछ, और एकदम ईजी लैंग्वेज में समझाओ कि एक 5 साल के बच्चे को भी समझ आए। मैंने यही कमांड दी ChatGPT को, और उसने मुझे हर एक चीज़ को इतनी आसानी से समझाया, इतने अच्छे से तरीके से समझाया है कि बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स गए उसकी वजह से, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को छोड़ के। और FMM में बहुत ज़्यादा हेल्प की ChatGPT ने, क्योंकि उसका ना, FMM देखो जो सब्जेक्ट था हमारा ऑप्शनल, उसका कोई यूट्यूबर ही नहीं था पढ़ाने वाला। एक था, लेकिन वो सिर्फ रीडिंग करा के समझा दे रहा था और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारी जो स्कूल की टीचर थी उसने भी ढंग से नहीं पढ़ाया हुआ था, और बाकी कोई यूट्यूबर मेरे को दिख नहीं रहा था। इंटरनेट में मैंने देखा, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत मुश्किल से मिल रहे थे, तो मैं सिंपली ChatGPT के पास गया एंड मैंने उससे हर एक क्वेश्चन पूछा, और उसने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर ChatGPT। अगर ChatGPT फ्री में नहीं होता तो आई डोंट थिंक मेरे इतने नंबर आते। सो या, ग्रेटफुल। और बाकी क्या बचा बोलने को। अब जैसे रिजल्ट आया था ना, तो मेरे को ना सिर्फ 1 मिनट का कुछ फील हुआ। वो हैप्पीनेस भी नहीं बोल सकते तुम उसको, उसको तुम शौक बोल सकते हो, कि अपने आप से ही। मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा नंबर आ गए मेरे। सो या, आई एम ग्रेटफुल अगेन, वंस अगेन आई एम ग्रेटफुल। मैं बहुत कम नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था, ज़्यादा ही नंबर आए। सो या, दैट इज़ गुड। तो अब कुछ बचा नहीं है इस टॉपिक को मिल्क करने के लिए। आई डोंट थिंक मेरे को इस टॉपिक को इतना मिल्क करना चाहिए। और सो एनीवेज, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। एंड मेरे को एक और चीज़ ऐड ऑन करनी है। अगर कोई है जो मेरी वीडियोज़ अभी भी देख रहे थे, इतने लंबे टाइम से मैंने वीडियो डाली है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि कोई भी नहीं देख रहा। डेड चैनल है बिल्कुल भी, पहले भी नहीं देखते थे। बट द रीज़न वाई एम नॉट मेकिंग वीडियोज़ दीज डेज इज़ बिकॉज मेरी खुद की लाइफ
पड़ी है, ठीक है। मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं करता, मैं बहुत गंदी आदत में पड़ गया हूँ वापस से, फ़ोन चलाने की आदत में। और क्या बोलते हैं, मैं बिंज वॉच कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरा टेंशन स्पैन जा चुका है। तो बेसिकली मैं खुद ज़ीरो में पहुँच चुका हूँ। तो अगर मैं खुद ज़ीरो में पहुँच चुका हूँ तो मैं एडवाइस कैसे दे सकता हूँ लोगों को, जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज़, जब धीरे धीरे मैं अपने रट से बाहर आने लगूंगा और जब मुझे जेन्युइनली लगता है कि मेरे को किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। बट अगर मेरे पास कोई टॉपिक ही नहीं है बोलने को और मेरी लाइफ खुद की ख़राब पड़ी हुई है और मैं ऐसे गुरु बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मुझे भी अच्छा फील नहीं होगा और वो वीडियो भी ढंग की नहीं बनेगी। सो या, दिस इज़ द रीज़न आई एम नॉट मेकिंग वीडियोज़। मैं बहुत गंदे रट्स में फंसा हुआ हूँ। सो या, दैट्स इट, एंड नाउ गिव मी अ किस।